नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु अअलमु बिमा यस्तमिऊन बिही इज़ यस्तमिऊन इलैक वइज़ हुम नजवा इज़ यक़ूलु ज़ालिमून इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मसहूरा उन्ज़ुर कैफ़ ज़रबू लकल अमसाल फ़ज़ल्लू फ़ला यस्ततिऊन सबीला वक़ालू अइन्ना कुन्ना इज़ामन व रुफ़ातन अइन्ना लमबऊसून ख़ल्क़न जदीदा। हम खूब जानते हैं जिसलिए वो सुनते हैं जब तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं और जब आपस में मशवरा करते हैं। जबकि जालिम कहते हैं कि तुम पीछे नहीं चले मगर एक ऐसे मर्द के जिस पर जादू हुआ। देखो उन्होंने तुम्हें कैसी तशबीहें दी तो गुमराह हुए कि राह नहीं पा सकते। और बोले क्या जब हम हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे क्या सचमुच नए बनकर उठेंगे। गुज़िश्ता आयत में मुशरिकीन का जिक्र था और उस हवाले से बताया गया युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति सबा, सातों ज़मीन सातों आसमान में जो चीज़ें हैं वो सब उसकी तस्बीह बोलते हैं। मगर ये लोग समझ नहीं पाते। अब यहाँ अल्लाह ताला के हर बात हर एक की बात सुनने का जिक्र है। तर्जमाए महबूब हम जानते हैं जिसलिए वो सुनते हैं जब तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं और आपस में मशवरा करते हैं। जबकि जालिम ये कहते हैं कि तुम पीछे नहीं चले मगर ऐसे मर्द के जिस पे जादू हुआ। मुशरिकीन मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब को बहुत इज़ाएं दी, मक्का में तकलीफ़ें दी और इस कदर जुल्म ज़्यादती हुई कि फारूक आज़म जैसे जलील क़द्र सहाबी उन जुल्म को बर्दाश्त न कर सके और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगने बारगाह रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए कि या रसूल अल्लाह हमें इजाज़त दीजिए हुजूर, ताकि हम इन मुशरिकीन को ज़रा मज़ा चखा दें और देख लें कि ये जिस कदर तकलीफ़ें देते हैं सताते हैं तो इनका जवाब अगर मिल जाए तो फिर ये भी देख ले कि किन से पाला पड़ा है। ये वाक़या हुआ तब ये जो तिलावत की ये 6 आयत नाजिल हुई 4 से 48 से लेकर 57 तक आयत करीमा ये उतरी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उमर अभी सब्र करो। उनका जवाब उन जैसी बदकलामी से नहीं देना, अभी वो वक्त नहीं आया, बल्कि जब अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा तो जवाबी कार्रवाई इनकी हो जाएगी। एक कौल ये भी है और एक कौल ये भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया
कि दावत का एहतमाम करो, कुरैश को बुलाओ, दावत मुनाकिद करो। मौलाए कायनात ने तमाम सरदारान कुरैश को दावत दी, बुलाया। और जब सब सरदारान कुरैश, सरदारान कुफ्र आ गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मौजूदगी में उस महफिल जिसके बुलाने का मकसद सिर्फ ये था कि इन्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए, अल्लाह के दीन के करीब इनको बुलाया जाए, सारे लोग आ गए, बैठ गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उस मजलिस का आगाज तिलावत कुरान मजीद से किया। कुरान मजीद की तिलावत से शुरुआत फरमाई। तो जितने भी लोग बैठे थे, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शेबा, जितने बैठे थे, जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत सुनी तो वो थोड़ी देर खामोश तो रहे, तिलावत तो सुनते रहे। फिर जब तिलावत ख़त्म हुई तो एक दूसरे के कान में सरगोशी करने लगे और तिलावत कुरान पर मजाक करने लगे, हंसने लगे, दिल लगी करने लगे। और एक रिवायत यह है कि एक दावत थी उतबा की, जो काफिर था, उसने दावत की थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पहुंचे तो वहां पहुंचकर हुजूर पे जो आयतें उतरी थी, वो आयतें आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की उन्हें सुनाने लगे, तभी आयतें उतरी। खैर ये भी है, मगर इससे पहले जो कौल अर्ज किया वो है। अब आप सुनो, महबूब नहनु आलमु बिमा यस्तमीउना बिही, हम खूब जानते हैं जिसके लिए वो सुनते हैं, तुम्हारी तरफ कान लगाकर। वैद नजवाहुम यक़ूलु ज़ालिमुन इन तत्तबिऊना इल्ला रजुलन मसूरा, और जब आपस में मशवरा करते हैं कि जब जालिम ये कहते हैं कि तुम पीछे न चले मगर ऐसे मर्द के जिस पर जादू हुआ है, माअज़ल्लाह। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लोग आकर ईमान ले आने लगे, दामने रिसालत से वाबस्ता होने लगे, तो बहुत सारे प्रोपेगंडे किए गए मुसलमानों के खिलाफ। अल्लाह फरमाता है नहनु आलम, आए महबूब हम खूब जानते हैं, ज्यादा जानने वाले हैं कि ये जो कुफ्फार मक्का है, ये कुरान मजीद किस लिए, क्यों, किस तरह, किस वजह से कुरान मजीद सुन रहे हैं। जब भी कभी आपके करीब आपकी महफिल पाक मजलिस मुबारक में बैठकर आपकी तरफ निहायत खामोशी, इन्हिमाक, जाहिरन मुखलिसाना तवज्जो से कान लगाते नजर आते हैं, मगर उनके दिल उनकी हालत के बिल्कुल बरअक्स होते हैं। जब ये वाकया पेश आया और महफिल ख़त्म हो गई तो आपस में बातें करने लगे, देखो ये लोग ईमान ले आते हैं, ऐसे आदमी के लिए कि बारगाह के पर ईमान ले आए कि जिस पर किसी आसेब ने असर डाला। माअल्लाह, हुजूर के लिए ये लफ्ज कहते थे। और जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस होती थी तो उस मजलिस में मशरिकीन और उसके गुलाम नौकर चाकर आते थे। बताया गया है कि आने के कई एक अंदाज होते थे। अहादीस में है कि कुफार मक्का 4 तरीकों से नबी की महफिल में आया करते थे। 4 तरीके से पढ़े लिखे और सरदार किस्म के लोग बहुत एहतियात से, खामोशी से हुजूर की बारगाह में आते बैठते रहते थे। देखें तो सही कि क्या कह रहे हैं, कुरान में लिखा क्या है, उन पे जो किताब उतर रही है उस किताब में उनका रब क्या दावत दे रहा है, ये थी। दूसरी बात, ये लोग उनमें जो शरीर किस्म के लोग थे अपने नौकर चाकर गुलामों को भेज देते थे और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में शोर मचाते थे ताकि मजलिस का नज़्म व नस्क खत्म हो जाए। और कभी कभी जवानों को
बेचते थे कि देखो फलां गरीब है, फलां गरीब है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ले आया है, जाओ उन्हें मारो। तो आता हुजूर की महफिल से उठाकर तकलीफ देता। ये वो वक्त था कि उनकी जवाबी कार्रवाई देने के लिए आयत नहीं उतरी थी, हुक्म जिहाद नहीं आया। ये थे। और कभी कभी किसी शख्स को बाहर से बुलाकर, मेहमान बुलाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में मुनाजरे के लिए आया करते थे, उसको ले आते थे। तो कुरान मजीद में मुख्तलिफ जगह कुफ़ार की इन बेहुदा हरकतों का जिक्र फरमाया गया है। और वो जो मेहमान आते हुजूर से बात करते, क्या बात करेंगे? वो अखलाक से, तवज्जो से, तालीम से हुजूर पे जो आयत कुरान उतरी है उसकी फसाहत और बलागत से इतने मुतासिर होते कि जिस मेहमान को मुनाजरे के लिए बारगाह रिसालत में ले आए थे वो हुजूर का हो के गुलामी से वाबस्ता हो जाता। तो फिर ये लोग शर्मिंदा होते थे। अबू जहल, अबू लहब। और फिर ऐसा होता कि कुछ अरसा तक ये खुद जाहिर सज धज कर हुजूर की बारगाह में आते, कुरान मजीद की तिलावत, कुरान की तफसीर, सरकार की तकरीर सुनते, लेकिन उनका जो बातिन होता था वो बड़ा शरीर होता था। उनके जो अंदर की खबासत थी बड़ी शरीर होती थी। अब कुरान पाक के खिलाफ उनके बुरे अल्फाज होते। अल्लाह ताला ने इसी तरफ इशाद फरमाते हुए फरमाया, ऐ महबूब, हम उस वक्त को भी जानते हैं जब ये लोग खुफिया और आहिस्ता से सरगोशी में बकवास करते हैं आप पर, आप पे नाजिल होने वाली किताब पर कुछ गलत कमेंट्स करते हैं। जिस वक्त ये खौबसाए कुफ्र, गुस्ताखाने नबूवत दुनिया व आखिरत में अपनी जानों पे जुल्म करते हैं, ऐ महबूब, ये आप और आपकी बारगाह की तौहीन से दुनिया व आखिरत बर्बाद करने पे तुले हैं। हम इनकी सरगोशियां भी जानते हैं। और क्या कहते हैं कि जब आपकी महफिल से निकल जाते और जो लोग नए नए कलमा पढ़ के दाखिल दीन होते, दाखिल इस्लाम हुए होते, तो कभी कभी किसी को बुला के कहते, अरे ये देखो हमारे बुत ने मोहम्मद पर असर कर दिया है। माअल्लाह, तन तरह की बातें। अब आदमी जब दुश्मनी मोल लेता है तो फिर खूबियां भी ऐब दिखती है, खूबियां भी ऐब दिखती है। कितने, आप इससे पहले भी सूरह बकरा में गुजर चुका किस तरीके से हाल था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि अगले अंबिया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ भी और अंबिया के साथ भी इस तरह होता रहा। जब वो तबलीग करते, उन्हें समझाते, तो कहते थे हमारे बुत ने इसकी अक्ल को खराब कर दिया है। कुफार मक्का भी कहते थे हमारे बुत ने इनकी अक्ल को खराब कर दिया है, आबाओ अजदाद के दीन के खिलाफ मिशन चलाते हैं। और कुछ लोग कहते थे कि ये जादूगर है, और कुछ ये कहते थे माअज़ल्लाह नबी के लिए कि इन पे जादू हुआ है, आज से भी खलल है, जिन्नात का साया है, माअज़ल्लाह। जबकि तिलावत कुरान का जिक्र हो रहा है कि महबूब जब आप तिलावत करते हैं तो ये कुफार मक्का ये कहते हैं, जबकि आपकी शान ये है अल्लाह अकबर कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत कुरान मजीद फरमा रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे, और मक्का मुअज़्ज़मा ही की आबादी है, हरम के करीब का इलाका, हद हरम ही में आकाई करीम नमाज या बैरून नमाज तिलावत में मशगूल थे। और आपकी ज़बान से जो अल्फाज कुरान अदा होते थे, आप जिस अंदाज से, जाहिर बात है पूरी दुनिया में क़यामत तक आने वाले लोग कुरान पढ़ेंगे, उनकी आवाज़ अच्छी होगी, फसाद और बलागत, क़वाइद और तजवीज़ से पढ़ेंगे, मुबारक उन्हें पढ़ना। मगर वो पढ़ना कैसा कि जिस पे कुरान उतरा है वो साहिब कुरान ही कुरान पढ़ रहा हो। वो पढ़ना कैसा होगा कि जिससे रब ने कुरान पढ़ा दिया हो। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने जिन्हें कुरान सिखाया हो। तो फिर जब हुजूर कुरान पढ़ते होंगे, अल्लाह अकबर, फजाएं रुक जाती होगी, हवाएं भी
जो है तिलावत कुरान का बोसा लेकर अपने आप को और ज्यादा जो है मुअत्तर करती होंगी और कायनात का हर जर्रा ये चाहता होगा अल्लाह का महबूब साहिब कुरान कुरान पढ़ता रहे, हम सुनते रहे। मक्का में जब आकाई करीम हद्द हरम में कुरान पढ़ रहे थे, जिन्ना रात का वक्त था, जिन्नातों की एक जमात वहां से गुजरती, बड़ी तादाद में जिन्नातों की जमात थी, वहां से गुजरी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज तिलावत कुरान वो अरबी ज़बान फसाहत और बलागत से लबरेज मुरस्सा, और उसमें जो हुक्म है, उसमें जो उस आयत कुरान की लज्जतें हैं, दुनिया व आखिरत के बेहतरीन भलाई और आखिरत तो दुनिया को संवारने वाले अहकाम, जिन्नातों की जमात ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से तिलावत कुरान सुनते हैं रुक गए। एक करीब आके कहता है ये क्या है? कहा ये मेरी किताब है जो मेरे रब ने मुझ पे उतारी है। वो पूरी जमात जिन्नातों की तिलावत कुरान सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ले आए। आज भी हरम का पीछे वाले इलाके जाओ, मस्जिद जिन है, मस्जिद जिन इसी वाक़ये की यादगार है। मस्जिद जिन किसी जिन ने नहीं बनाई है, बस इस वाक़ये की यादगार के लिए बनाई गई है कि यहाँ आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना-ए काबा के सामने तिलावत कुरान में मशगूल थे। जिन्नात की जमात ने कुरान सुना, ईमान ले आए। तो बाद में इस मौजज़ा की याद के लिए मस्जिद जिन तामीर हुई, ताकि इसके देखकर नबी का इख्तियार और नबी के तिलावत कुरान की अहमियत पता चले। ये है। मगर मुशरिकीन क्या कहते थे? अल्लाह फरमाता है इज़ हुम नजवा इज़ यक़ूलु ज़ालिमून, जब आपस में मशवरा करते हैं, जबकि जालिम ये कहते हैं कि तुम पीछे नहीं पड़े मगर ऐसे मर्द के जिस पे जादू हुआ, माआद अल्लाह। क्या क्या हुजूर के लिए कहा? ऐसे मर्द के तुम पीछे जा रहे हो जिस पर माआद अल्लाह जादू हुआ या जिन्नात का साया है। बहुत अबू जहल ने कहा था, आयत का तर्जुमा पहले सुन ले, उन्जुर कैफा ज़रबू लकल अमसाल, ए महबूब देखिए आपके लिए वो कैसी तशबीह दे रहे हैं। मसूर कहते हैं कि जादू हुआ है, कभी तो साहिर कहता है कि जादूगर है। समझ में नहीं आता, ये खुद अपने कौल पे मुस्तकर नहीं है, मुस्तकीम नहीं है। उनमें एक जमात जादूगर कहती है, एक जमात कहती है कि जादू हुआ है। पहले पता करो कि किसका कौल तो माना जाए, जबकि ये सारे कौल बातिल हैं, मगर वो खुद अपने कौल पे ठीक नहीं है। साहिर कहते हैं, मसूर कहते हैं, कभी कहते हैं कि जिन्नात का साया, कभी कहते हैं हमारे बुत ने अक्ल खराब कर दी है, माआज़ अल्लाह। अरे महबूब देख लें तो बुतों की हस्ती खराब हो, कहर से देख लें तो बुझ जाए चरा की हस्ती, और मुस्कुरा दें तो मेरी खाक भी जिंदा हो। ये है महबूब। वो एक बुत ने कहा था मक्का शरीफ में, बुत से आवाज आने लगी, आए लोगो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। मिशकात में वाक़या गुजर चुका है दर्स हदीस में, आओ बताता हूँ। सारे मक्का वाले जमा हो गए। तो बुत कहने लगा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान मत ले आओ, ये ऐसे हैं वैसे हैं। सारे लोग जमा हो गए, जमा हो गए। कहा देखा, अब तो हम कहते थे, अब तो हमारा खुदा भी कह रहा है, हमारा बुत भी कह रहा है। लोग जमा हो गए। एक साहबी गए, या रसूलल्लाह ऐसा मामला है, बुत ने आवाज लगाई है और लोगों को अचंबा लगा है कि आज ये पत्थर बोलने कैसे लगा। मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुत खाने में संवर के खुदा बन बैठा। किसी गजल का शेर है, मगर बात पते की बताई है। जमा हो गए, साहबी गए, या रसूलल्लाह ऐसा मामला हुआ है। सारे लोग आपस में वहीं इज़ हुम नजवा, उनके मशवरे आपस में यही होते थे। देखा हम कह रहे थे ना, ये जो हमारे बाप दादाओं के खिलाफ मिशन चलाते हैं, देखा अब तो हमारा बुत भी गवाही दे रहा है। हुजूर को पता चला, सरकार आए, जैसे हुजूर आए बुत के करीब से आवाज आने लगी, ऐ लोगो सुनो, यही अल्लाह का सच्चा महबूब है,
यही अल्लाह का सच्चा हबीब है। इनके दामन से अगर न लगे तो खाइब व खासिर होंगे, दुनिया व आखिरत की भलाई इनके साथ है। ये खातमुन नबीयीन बन के आए हैं, ये अल्लाह के सच्चे नबी है, वो दीन सच्चा लेके आए। उन पे किताब मिन जानिबिल्लाह है, इन पर ले ईमान ले आओ कि यही असल है, यही कुल है। अब जितने भी जमा हो गए थे करीब में सब हवास बाख्ता होगा। अब ऐसा लगता था जादू इन पे हो गया। अब ऐसा लगता था कमा ये तखब्बत शैतान मिनल मस, ऐसा लगा जैसे उसे आसे भी खलल हो गया है। वो तो प्लानिंग कर रहे थे, देखा अब तो मिशन और आसान हो गया। अब जो लोग नहीं समझते थे वो भी समझेंगे कि अब तक तो मैं कह रहा था अबू जहल हूं, अबू लहब, उतबा शेब हम कह रहे थे, अब तो हमारा खुदा भी कह रहा है। अभी तक तो आवाज आ रही थी, इतने में तो दावत भी सोच रही कि चलो सबको बुलाओ। ये वाकया मक्के में पेश आया है। मगर आका करीम तशरीफ ले आए, कुफ्र के सारे मंसूबे के तार हुजूर ने बिखेर के रख डाले। अब आवाज आने लगी है लोगों ये सच्चे पैगंबर है, अल्लाह अकबर। अब सब लोग मुंह बना के जाने लगे। सहाबी के या रसूलल्लाह ये मामला समझ में न आया। आका फरमाते पहले शैतान था जो इस बुत में घुस कर लोगों को गुमराह कर रहा था, जब मैं आया तो वो शैतान भाग गया और मेरे करीब में खिजर आकर आवाज लगाने लगे। अल्लाह के पैगंबर हजरत खिजर आ गए। अल्लाह अकबर, यह है शान मुस्तफ़ा जाने। तो क्या नहीं कहा अबू जहल ने, उतबा शेबा, इन सारे कुफार ज़रबुल अकलमसा। महबूब देखो तो सही, आपके लिए इन्होंने कैसी बुरी मिसालें बनाई है, तशबीह बनाई है। कैसी तशबीह लिखा है, अबू जहल ने कहा था ये मजनून है माअज़ल्लाह। अबू लहब ने कहा था कि ये काहिन है माअज़ल्लाह। बस वहां से थोड़ा चांद सितारों का हिसाब देखकर बता देते हैं। एक काफिर था खुवैतब बिन अब्दुल उज़्ज़ा, वो कहने लगा ये शायर है, क्योंकि ये खुद शायर था। खुवैतब बिन अब्दुल उज़्ज़ा, उसने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये शायर है। अल्लाह फरमाते वमा अल्लमनाहु शायरा वमा यंबगी लह, हमने अपने महबूब को शेर व शायरी नहीं सिखाई और न शेर उनके लिए मुनासिब है। वमा यंबगी लह इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन, हमने जो किताब उतारी है वो आलमीन के लिए जिक्र है। मिन जानिबिल्लाह, न दीवान है, न शेर व शायरी है, न सुखन है। ये फसाहत तो बलागत में डूबा हुआ कुरान मजीद मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह की किताब है। न इस किताब में शेर है, वमा अल्लमनाहु शेर, न मैंने अपने हबीब को शेर सिखाया, महबूब को शेर व शायरी नहीं सिखाई। वमा अल्लमनाहु शर वमा यंबगी लह इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन। तो ये भी कहा था शायर हैं तो अच्छी अच्छी आयतें बना के ले आते हैं माअज़ल्लाह। तो खुवैतब इब्न अब्दुल उज़्ज़ा ने कहा ये शायर हैं। क़ाल इन्नहु शायर। उमैया बिल खल्फ ने कहा था ये साहिर है माअज़ल्लाह, जादूगर है। उतबा ने कहा ये मशहूर है जिस पे जादू हुआ है। नदर ने कहा, नदर बिन हारिस, नदर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे माअज़ल्लाह जिन्नात का साया है। ये सब है धोखा जो है, जिन्नात का साया। और एक था हारिस, उसने कहा कि ये मखदू हैं, यानी ये धोखा खाए हुए हैं, अपनी बात में धोखा खाए हुए हैं और ये समझते हैं कि ये सही है माअज़ल्लाह। और किसी ने कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुछ पढ़ते हैं क्या? एक फुला लोहार अजमी है वो इनको बता देता है। पीछे गुजरा ना एक वाकया शान नुज़ूल में गुजरा था। एक लोहार अजमी है वो बता दी, ये सारी बातें हैं। और वो लोहार अजमी गलत गलत सिखा देता है माअज़ल्लाह। किसी ने कहा क्या है, फिर हर दौर में किसी ने, हर दौर में जो जैसा हो, अच्छों के भी नाइब होते हैं, बुरों के भी नाइब होते हैं।
दुनिया में अबू बकर के भी नाइब हैं, उमर के भी नाइब हैं, उस्मान और अली के भी नाइब हैं, उलमा हैं, सोलहा हैं, यही हैं। मगर दुनिया में अबू जहल के भी नाइब होंगे, उतबा के, शेबा के, फिर आगे आते रहिए। तो ये लोग जो कुफार मक्का, सरदारान मक्का थे, वो ये कहते थे कि शायर हैं, साहिर हैं, मशहूर हैं और मखदू हैं, काहिन हैं, मजनून हैं। इन्हीं की पैरवी में आगे एक और जमात आई, का ये मेरे जैसे बशर है। किसी ने कहा अल्लाह के दरबार में उनकी कुछ इज्जत नहीं, रशीद अहमद गंगोई। कोई बोला इसको इतना ही समझो जितना एक बड़े भाई को समझते हो, माज अल्लाह इस्माइल दहलवी। किसी ने कहा इसको तो पीठ पीछे की खबर नहीं, अशरफ अली थानवी। किसी ने कहा अगर उसका ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज टूट जाएगी, खलील अम्बेडवी। माज अल्लाह कि अगर गधे बैल का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं टूटती, और अगर पैगंबर का ख्याल आ जाए, जनाब का ख्याल तवज्जो के साथ आता है, लिखा है ना, तो नमाज टूट जाएगी। खलील इस्माइल दहलवी, माज़ अल्लाह, सिरात मुस्तकीम पढ़िए, सब खबासत हैं। उसी किताब में लिखा है सिरात मुस्तकीम। ये वहाबियों के नज़दीक इतनी मोतबर किताब है कि इसके ताल्लुक से इनके बड़े गुर्गों ने लिखा है कि ये किताब सबके घर में रहना फर्ज है। अब कुरान पे ईमान लाना जरूरी है, मगर ऐसा जरूरी है कि आपके घर में कुरान रहे? फर्ज है क्या कि अगर आपके घर में कुरान मजीद ना हो तो आप गुनहगार होंगे? कुरान घर में रखना फर्ज है क्या? फर्ज नहीं है ना यार, कुछ तो बोलो। हाँ, फर्ज नहीं है। हाँ, इसकी अजमत अपनी जगह, हिदायत की किताब है, ईमान इसी पर है, इसको न माने काफिर। मगर इस किताब का घर में रखना फर्ज नहीं है। मगर अपने मौलवियों की किताब सिरात मुस्तकीम के ताल्लुक से है कि इसका रखना घर में फर्ज है। माअल्लाह, सब वाबियों के घर में होगी। देखिएगा, आला हज़रत ने कहा है ना, यह है सिरात मुस्तकीम, यह है दीन की तक़वियत उसके घर, दीन की तक़वियत उसके घर, यह है सिरात मुस्तकीम, सिरात शर। दीन की तक़वियत है कि दीन कैसे मजबूत होगा, कि सिरात मुस्तकीम को घर पे रखो, पढ़ो। और उसी में लिखा है माअज़ अल्लाह के आकाए करीम का ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल, गधे और बैल का ख्याल आए तो नमाज हो जाएगी। आला हज़रत ने इसीलिए कहा यह है दीन की तक़वियत उसके घर, यह है सिरात मुस्तकीम, सिरात शर। जो ज़बां पे है उसके गाँव खर, तो दिल में चूड़ा चमार है। जो ज़बां पे है उसके गाँव खर, तो दिल में चूड़ा चमार है। वो वहाबिया ने जिसे दिया है लक़ब शहीद व ज़बीह का, वो शहीद ले लिए नज़्र था, वो ज़बीह ते के ख्याल है। ये हबीब प्यारा तो उम्र भर करे फैज़ व जूद ही सर बसर। अरे तुझको खाए तपे सकर, तेरे दिल में किससे बुखार है? तुझको खाए तपे सकर, तुझे तेरे दिल में किससे बुखार है? तो ये है। तो उनकी बोली में इन्होंने भी कहा माअज़ अल्लाह, कोई गुस्ताख बोला कि माअज़ अल्लाह शैतान का इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से ज्यादा है। शैतान और मलकुल मौत के इल्म के लिए तो कुरान में नस्स है, आयत है। महबूब के लिए, रसूल के लिए कुरान की कौन सी आयत है जो ये साबित करे कि इल्म है? बताइए। पूरा कुरान में उन्हें शैतान के लिए इल्म की आयत तो मिली, मगर हुजूर बंदे रहमान महबूब के लिए नहीं मिली। कैसे मिलेगी? नीयत में खोट है। आला हज़रत कहते हैं जिक्र रोके फजल काटे, नक्श का जो यार है। जहां जिक्र की बात आएगी रोक दे, फजल काटेगा। ये हदीस ज़ईफ है। नक्श का जो यार है, हर वक्त कुछ ना कुछ कमी निकालने की फिक्र में कि कोई बात मिले।
जिक्र रोके फजल काटे नक्स का जो यहाँ रहे, फिर कहे मर्दक कि हूँ उम्मत रसूलुल्लाह की। ये कैसी उम्मत? उम्मत तो वो है जो कहता है अकीदे की बोली, ईमान की बोली, अबू बकर की बोली, उमर की बोली, उस्मान अली की बोली, सहाबा की, अइम्मा अहले बैत की, अइम्मा तरीक़त की बोली, अइम्मा शरीयत की बोली बोलता है, उसके पास ईमान है। वो क्या बोली है? सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाई से है भरी, हैरान मेरे शाम में क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त पे शुक्र इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। ये ईमान की बोली है, ये है ईमान की बोली। अल्लाह, तो ये है अल्लाह अकबर। रब फरमाता है फदल्लू, ये लोग गुमराह हो। उन्जुर कैफा ज़रबुल कलम था। महबूब देखो आपके लिए कैसी मिसालें लाए हैं, कैसी तशबीह लाए हैं। माद अल्लाह फदल्लू, तो गुमराह हो गए। कुरान ने फतवा दे दिया जो हुजूर के लिए गलत तशबीह दे वो गुमराह। अब इस तरीके पे जो भी आएगा माद अल्लाह हुजूर को जो कहेगा गलत, वो इसी आयत में दाखिल हो। फला यस्ततीउन सबीला, ऐसे दीन जो है ये सब गुमराह हो गए। तो कयामत में तो ये फरमाते रहे देखो उन्होंने तुम्हें कैसी तशबीह दी, तो गुमराह हुए कि राह नहीं पा सकते, अब कभी भी राह नहीं पाएंगे। जिस दिल में गुस्ताखी नबूवत चली जाए फिर वो दिल राह नहीं पाता, न दुनिया में ना आखिरत में। आला हज़रत कहते हैं ना, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। देखो तो फिर रहे हैं, ऐसे फिर रहे हैं कि वहाबी होना गाली बन गया, वहाबी होना गाली बन गया। भले अपने मजहब का प्रचार करते हो, चाहे तबलीगी हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे देवबंदी हो, अपने मजहब का इजहार करते हो, मगर किसी को कहने में कि हम वहाबी हैं खुद शर्म महसूस करता है। और हमारी आबादी में अगर किसी को वहाबी कह दो तो तिलमिला उठता है। अगर ये सही होता तो तिलमिला क्यों उठा है? ऐसे गुमराह हुए कि लफ्ज़ वहाबी गाली बन गया। ये अल्लाह के नाम से नहीं है, वहाब से, ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब से है, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी, सरबराह आला इनका। कभी फला नहीं पा सकते, कभी रास्ता नहीं। जो महबूब के दर से निकल गया उसके लिए कोई दर नहीं, वो खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर, भोपाल में, बंगाल में, देवबंद में, सहारनपुर में, दिल्ली में, कहाँ दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया। आला हज़रत कहते हैं मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया। और काफिर इनसे क्या फिरा, अल्लाह ही से फिर गया। ठोकरें खाते फिरोगे इनके दर पे पड़ रहो, काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया। उफ्रे मुनकिर ये बड़ा जोश तासुब आखिर, भीड़ में हाथ से कम वक्त के ईमान गया। और तुम पे मेरे आका की इनायत न सही नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान है। अल्लाह अकबर। तो यही है दरबू लकल अमसाल। महबूब आपके लिए कैसी मिसालें बनाते हैं। वदल्लु गुमराह हुए, फला यस्ततीउन सबीला, और ये राह नहीं पाएंगे। वकालू, महबूब ने जब आलम बरज़ख की बातें बताई, आलम कब्र की बातें बताई, ऐ लोगो यहाँ से जाना है, मैदान जो है मकाम कब्र है, और कब्र से फिर उठ जाना है। यही अकीदा है ना, बास का अकीदा है ना, हमारे ईमान में शामिल है। अगर इसका इनकार करे तो काफिर है। वल बास बादल मौत आमनतु बिल्लाह है, वल मलाइकते व कुतुबी व रसूली वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरि शर्रि मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत। कलमा है ना, ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल पर ईमान है हमारा।
हमारा अकीदा है आमनतु बिल्लाह, ए अल्लाह मैं ईमान लाया तुझ पर, तेरे मलाइका पर, तेरे किताबों पर, तेरे रसूलों पर, आखिरत के दिन पे, तकदीर के अच्छे बुरे होने पर, वल क़द्र खैरी व शर्री मिनल्लाह ताला, कि तकदीर अच्छी बुरी अल्लाह ताला की जानिब से, उस पे भी ईमान ले आया। वल बास बादल मौत, और मैं ईमान ले आया कि मौत के बाद बास है, उठना है। इसका इनकार काफिर हो जाएगा, करेगा। हुजूर ने बताया, अब इस पे ताज्जुब करते थे, अरे जो 4000 साल पहले 5000 साल पहले इंतकाल कर गए वो कैसे उठेगा? हमारा तो अकीदा रग रग में है। हम तो मैयत को दफन करने जाते हैं तब भी मिट्टी डालते हैं, उसी अकीदे का इज़हार करते हैं। मिन्हा खलक़नाकुम फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। आयत कुरान पढ़ते हमने तुम्हें इसी से पैदा किया, इसी में लौटा रहे हैं। और ये लौटाना अंतिम नहीं है, आखिरी नहीं है, बल्कि नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, जब हम चाहेंगे दोबारा इसी को उठा डालें। यही अकीदा है। 3 बार मिट्टी डालते हैं ना कब्र में, ये आयत पढ़ते हैं ना, मिन्हा खलक़नाकुम फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। और ये लौटाना मिट्टी में अंतिम नहीं है, इट्स नॉट ए फाइनल, आखिरी नहीं है कि अब खत्म हो गया, नहीं, अब एक और चैप्टर शुरू हुआ है। इसी को इकबाल ने कहा, मौत को समझे है नादान इख्तिताम जिंदगी, यह शाम जिंदगी सुबह दवाम जिंदगी। मौत तजदीद मज़ाक जिंदगी का नाम है, ख्वाब के पर्दे में बेदारी का पैगाम। इसके बाद उठ जाना है, उठना है, बास है। अल्लाहु अकबर। वल बाते बादल मौत क़ालू अइज़ा कुन्ना इज़ामम मरूफ़ातन इन्ना लमबूसून ख़ल्क़न जदीदा। और बोले क्या, जब हम हड्डियां और रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे तो क्या सचमुच नहीं बनकर उठेंगे? इस पे शक कर रहे थे, आज भी शक करते हैं लोग कि कैसे मिट्टी में मिल गए हैं तो कैसे उठेंगे? 1000 साल पहले अंदर चला गया तो कफन भी नहीं है, जिस्म का एक हिस्सा नहीं सलाम, कैसे उठेगा? कुल कुनू हिजारतन औ हदीदा, मैं तुम फरमाओ पत्थर हो जाओ या लोहा हो जाओ, पत्थर हो जाओ या लोहा हो जाओ। खल्क़न मिम्मा यकबुरु फी सुदूरिकुम, या और कोई मखलूक जो तुम्हारे ख्याल में बड़ी हो। फसयक़ूलूना मन युईदुना, तो अब कहेंगे हमें कौन फिर पैदा करेगा? तो कहेंगे कौन है जो हमें पैदा करेगा? एक जो चीज है वो लोखंड हो गई, लोहा हो गई, पत्थर या कोई और मखलूक बन गई। कुल्लज़ी फतरकुम अव्वला मर्रा, तुम फरमाओ वही जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया दोबारा भी पैदा करेगा। अव्वल बना सकता है वो दोबारा भी बना सकता है। जिस पे अव्वल बनाना मुश्किल नहीं है तो उस पे दोबारा बनाना कैसा मुश्किल है? इसलिए रब की सिफत है बदी। बदी, बदी कहते हैं बगैर मिसाल के बनाने वाला, बगैर नमूने के, बगैर सैंपल के बनाने वाला। जमीन की कोई कॉपी थी जो रब ने बनाई देखकर? आसमान की पहले कोई कॉपी थी जो रब ने उसे देखकर बनाई? नहीं। बदिउस समावाति वल अर्द, बगैर नमूने के आसमान और जमीन और दुनिया कायनात हर चीज बनाने वाला जो बगैर नमूने के बना सकता है तो मरने के बाद दोबारा उठाएगा, तो ये तो बहुत आसान है उसके लिए। जो पहली बार बना सकता है तो दोबारा क्यों नहीं बना सकता? जब कुछ नहीं था तब बना दिया तो अब तो तू है। अल्लाह अकबर। तो कहा कुल्लज़ी फतरकुम अव्वला मर्रा, मैं फरमा दो वही जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया दोबारा भी बनाएगा, दोबारा भी बनाएगा। फसयुनग़िज़ूना इलैका रूसहुम, तो अब तुम्हारी तरफ मस्खरी से सर हिलाकर कहेंगे। अब ऐसी बातें तो समझ में आएगी नहीं, हंसते हैं, ये कैसे होगा? वह कुलून मता होगा, कहेंगे कि ये कब होगा, कब होगा? हम मर गए हैं, हमारे बाप दादा चले गए, 1000-1500 साल हो गए हैं, अब तो हम भी भूल गए कि वो कौन थे, उनकी कब्रें कहाँ थी। ये कैसे दोबारा वो आएंगे? अगर आएंगे तो कब आएंगे, कब वो दोबारा उठेंगे? कुल महबूब का दो असा अन यकूना करीबा, इंतजार करो बहुत करीब है, देख लोगे, हम तुम्हें अभी नहीं बताएंगे और न तुम्हारे कहने से हम अभी बता देंगे, बहुत करीब है, यानी रब की नजदीक करीब है। क्यों? इसलिए कि दुनिया का 1000 साल रब के लिए एक दिन है।
बंदे के लिए 1000 साल है। बंदा समझ रहा है तो कब होगी कयामत, कब दोबारा उठेंगे, बहुत दूर है। बंदे के इल्म से, उसके दुनिया में आने के एतबार से यौम कयामत दूर है, मगर रब के नजदीक रब फरमाता इन्ना यौमन इंद रब्बिका कअल्फ सनतिन मिम्मा तउद्दून, तुम जिसे अपनी गिनती में 1000 साल बोलते हो वो तेरे रब के नजदीक एक दिन है। तो अगर अल्लाह किसी को 1000 साल के बाद दोबारा उठाएगा तो भले उसका 1000 साल है, रब ने तो एक दिन के बाद ही उठाया, यही है। तो अब कहते थे दोबारा उठेंगे, अगर लोहा बन जाए, लकड़ी बन जाए, कोई बड़ी चीज बन जाए, इस इंसान से अपनी सूरत तब्दील कर लें, फिर मिट्टी में मिल जाए, हमारा वजूद तक खत्म हो जाए, दोबारा फिर ऐसे बन जाए। हाँ, फतरकुम अव्वला मरा, जिसने तुम्हें पहले बनाया दोबारा ऐसा बनाएगा। अच्छा कब बनाएगा? का इंतजार करो, असा अन यकून करीबा, बहुत नजदीक है वो दिन, बहुत नजदीक है। यौम यदूकुम, कि वो तुम्हें बुलाएगा, फतस्तजीबून बिहम्दी, तो तुम उसकी हमद करते चले आओगे। ऐ लोगो चलो उठो अपनी कब्र से, इतनी आवाज लगानी होगी। 5, 10, 15,000 साल पहले मर गया होगा, वो भी अपनी कब्र से उठेगा, जैसा दफन किया था वैसा ही उठेगा। और किस तरह उठेगा? बिहम्दी, उसकी हमद करता हुआ मैदान हश्र में आएगा। इंतजार करो, यौम यदूकुम, जिस दिन वो तुम्हें बुलाएगा। भले तुम्हारे बाप दादाओं ने, तुम्हारे औलाद ने, किसी ने तुमको जला दिया हो, शेर खा गया हो, पानी में डूब गया हो, कहीं पर भी हो, मगर जब वो बुलाएगा पहली सिचुएशन पे आना पड़ेगा। जमीन बिल्कुल सपाट हो जाएगी। इन्ना लजाइलुना मा अलैहा सईदन जुरूजा, और जो कुछ है महबूब हम सब चटियल मैदान कर देंगे। और रब पुकारेगा आ जाओ, रब की आवाज, वो फरिश्ता ही कहेगा, यानी रब ही का हुक्म है, सब कब्र से निकल आएंगे, जैसे दफन हुए थे वैसे निकल आएंगे। और निकलेंगे भी कैसे? फरमाता फतस्तजीबून बिहम्दिही, ये उन लोगों से कहा जा रहा है, मुसलमान तो मानता ही है, उनसे कहा जा रहा है तुम उसकी हमद करते चले आओगे। मुसलमान तो करेगा ही, तो दुनिया में मुसलमान का अकीदा था, मगर अब तुम एतराज करते हो। सुनो, जिस दिन बुलाएगा ये सारे बास को तुम अपने नजरों से देखोगे, और देखोगे नहीं बल्कि उठ के डायरेक्ट अल्लाह की हमद करते हुए दौड़ोगे। वतज़ुन्नूना इन लबिथुम इल्ला कलीला, और समझोगे कि नहीं रहे थे मगर थोड़ा। तुम्हें तो ऐसा लगेगा कि इतना ही रहे कब्र में, इतना नहीं रहे, तुम्हें सालों साल गुजर गए हैं, सालों साल गुजर गए हैं। तो देखा तुम्हें साले साल गुजर गए, मगर रब ने जब उठाया तुम्हें लग रहा है थोड़ी देर गुजरी है, दौड़ेंगे। एक मंजर खींचा गया है, इससे अकीदा साबित हुआ कि बास है, मौत के बाद जिंदा होना है। इस आयत करीमा आगे इंशाअल्लाह अर्ज करता हूँ। अल फातिहा।